बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू एक लकड़हारे की कहानी है जो जंगल से रोज़ाना लकड़ियाँ काटता है। एक दिन उसके साथ एक अजीबो गरीब वाक़या रोनमा होता है। नाजरीन, एक लकड़हारा था। सारी उम्र उसने जंगलों में जाकर लकड़ियाँ काट कर उन्हें बेचा करता था और अपनी इस मेहनत से जंगल से कुछ दूर एक छोटा सा मकान बनवाया था जिसमें वो और उसकी बीवी और जवान बेटा रहते थे। बीवी का नाम नादी था और बेटे का नाम शरफू। तीनों आरामो सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे। काम सिर्फ लकड़हारा करता था। बीवी और बेटा कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिसमें आमदनी में इजाफा होता। बीवी हांडी रोटी पकाती और बेटा घर ही में रहकर छोटे मोटे काम करता। लकड़हारा अब बूढ़ा हो गया था। बुढ़ापे की वजह से इसमें पहले जैसी हिम्मत नहीं रही। वो आए दिन बीमार ही रहता था, मगर उसे कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। वो अब समझता था कि मेरा शरफू अब बच्चा नहीं रहा, वो आसानी से घर की जिम्मेदारियां संभाल सकता है। शरफू की माँ का भी यही ख्याल था, इसलिए इसे भी किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं थी। एक सुबह लकड़हारा नींद से उठा तो इसने महसूस किया कि बड़ा कमज़ोर हो गया है। जंगल में जाकर लकड़ियां काटना इसके लिए खासा मुश्किल है। इसका बेटा सुबह नाश्ते से फारग हो चुका था और इस बात पर हैरान हो रहा था कि इसका बाप मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे घर से बाहर निकला क्यों नहीं, वो अभी तक चारपाई पर क्यों लेटा है। नाजरीन, लकड़हारा समझ गया कि इसका बेटा क्या सोच रहा है। इसने शरफू को इशारे से अपने पास बुलाया और प्यार से बोला, शरफू बेटा। जी हाँ अब्बा जी। देखो बेटा, अपने घर की जिम्मेदारी तुम्हें संभालना होगी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार भी हूँ, तो कहें अब्बा जी। शरफू ने पूछा, बेटा जो काम मैंने सारी उम्र किया है वो अब तुम करो। लकड़ियाँ काटना आसान काम नहीं है, मगर तुम हिम्मत वाले और ताकतवर हो। शुरू शुरू में ये काम तुम्हें ज़रा मुश्किल लगेगा, फिर रफ्ता रफ्ता आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें बराबर मशवरे देता रहूँगा जो तुम्हारे लिए मुफीद होंगे। समझ गया बेटा। शरफू ने हाँ में सर हिला दिया। लकड़हारे ने कहा, शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शौक से काम करोगे तो ढेर सारे पैसे कमा लोगे। शरफू की माँ पास खड़ी सारी गुफ्तगू सुन रही थी। शरफू के बाप ने उसकी तरफ देख के कहा कि जाओ नादी, मेरा कुल्हाड़ा लेकर आओ। नादी अंदर से कुल्हाड़ा लेकर आई। बेटा, ये हमारा विरसा है, इसकी हिफाजत करते रहना, क्योंकि इसी के ज़रिए लकड़हारा पेड़ से लकड़ियाँ काटता है। ये कहते ही लकड़हारा चारपाई से उठ बैठा। उसने कुल्हाड़ा उठाकर शरफू के कंधे पर रख दिया और उसे बताने लगा कि अच्छे पेड़ कहाँ कहाँ हैं, कितनी लकड़ियाँ हर रोज़ काटनी होगी और उन्हें किस तरह घट्टा बनाकर सर पर उठाकर शहर में कैसे ले जाना होगा जहाँ लकड़ियाँ बेची जाती हैं। लकड़हारे ने उसे जगह का नाम भी बता दिया। नाजरीन, शरफू बड़े शौक से बाप की बातें सुन रहा था। उसका ये शौक देखकर इसके माँ बाप दोनों बहुत खुश थे। जब लकड़हारे ने वो सब कुछ बता दिया जो वो अपने बेटे को बताना चाहता था, तो कहने लगा, लो शरफू, और आज से तुम अपना काम शुरू कर दो। नाजरीन, शरफू की माँ ने बेटे को ढेरों दुआएं दी और कंधे पर कुल्हाड़ा रखे शरफू घर से निकल गया। शरफू जंगल का सारा रास्ता वो अच्छी तरह जानता था। अभी सूरज तुलू नहीं हुआ था कि वो बाप की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। काफी पेड़ कितार में एक दूसरे के साथ खड़े थे। बाप ने बताया था कि पहले पेड़ की शाखें झुकी हुई हैं, इसलिए इसको काटना आसान है। वो एक लंबी झुकी शाख को काटने की कोशिश कर रहा था कि अचानक इसकी नज़र शाख के उस मकाम पर पड़ी जहाँ से ये पेड़ से फूटी थी। उसने देखा कि वहाँ चिड़ियों ने एक घोंसला बना रखा है। उसने 2-3 बच्चे उस घोंसले में देख लिए थे। ये घोंसला देखकर वो फौरन उसके जहन में ये सवाल उठा कि अगर मैंने ये शाख काटी तो क्या घोंसला तबाह नहीं हो जाएगा। उसने अपने सवाल का
खुद ही जवाब दिया कि यह घोंसला बिल्कुल तबाह हो जाएगा और वो बच्चे जो इस घोंसले में परवरिश पा रहे हैं वो नीचे गिरकर मर जाएंगे और इनके माँ बाप को बड़ा दुख होगा। नाजरीन, उसने कुल्हाड़ा उस शाख को काटने के लिए उठाया ही था कि उसी वक्त इसका हाथ रुक गया। वो आहिस्ता से बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता, और वो उस पेड़ के साये में बैठ गया। कई बातें उसके जहन में आ गईं। मेरे बाप ने लकड़ियां काटने के लिए भेजा है, उसका हुक्म मानता हूँ तब वो खुश होगा, मैं लकड़ियां बेचकर पैसे कमा लूँगा। लेकिन इन चिड़ियों पर बहुत जुल्म होगा जिन्होंने यहाँ पर घोंसला बना रखा है। वो सोचता रहा कि माँ बाप का हुक्म माने कि इन बेचारी चिड़ियों के घोंसले को सलामत रखे। उसकी नज़र बार बार घोंसले पर जम जाती थी। आखिरकार वो उठ बैठा और पक्के इरादे के साथ वापस घर रवाना हो गया। इसका बाप घर के बाहर चारपाई पर लेटा इसका इंतज़ार कर रहा था। शरफू को देखा तो बोला, शरफू बेटा, जल्दी आ गए हो क्या? बड़ी जल्दी लकड़ियां बिक गई हैं। इसने कहा, नहीं अब्बा जान। फिर बाप ने पूछा, क्यों, क्या बात है? अब्बा जान, मैं पेड़ पर कुल्हाड़ा नहीं चला सका। लकड़हारे ने हैरान होकर पूछा, क्यों? शरफू ने जो कुछ भी देखा था वो बाप को बता दिया। उससे पहले कि इसका बाप कुछ कहता, इसकी माँ ने कहा, बेटा, अगर बेटा इस पेड़ पर चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था तो तुम उसे छोड़कर दूसरे पेड़ की शाखें काट लेते। शरफू ने जवाब दिया, अम्मा, वहाँ भी परिंदों ने घोंसला बना रखा था, मैं इसे कैसे काटता? लकड़हारा अपनी बेटे की बात सुनकर बहुत खफा हो गया और गुस्से से कहने लगा, ओ अहमक, लकड़हारा ये नहीं देखता कि पेड़ पर चिड़ियों का घोंसला है कि नहीं, इसे बस लकड़ियां काटकर बेचनी होती हैं। तुमने बड़ी अहमकाना हरकत की है। मैं नहीं समझता था कि तुम इतने पागल हो गए। लिहाजा लकड़हारा गुस्से में जाने ना जाने क्या कह देता कि इसकी बीवी ने सरगोशी में समझाया, आखिर बच्चा है और कुछ ना कहो, 2-3 दिन ठहर जाओ, अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा। 2-3 दिन बीत गए तो फिर बाप ने बेटे को एक और मकाम का पता बताया और ताकीद की कि खबरदार, पेड़ पर ज़रब लगाने से पहले ऊपर मत देखना। शरफू ने अहद कर लिया कि वो पहले की तरह ऊपर नहीं देखेगा और बाप के बताए हुए मकाम पे चला गया। इसे अपना वादा याद था, चनाचे पहले पेड़ के पास पहुंचकर उसने ऊपर ना देखा। वो नीचे देखते हुए कुल्हाड़ा मारने लगा कि उसकी नज़र पेड़ के नीचे उस जंगली फल पर पड़ी जिसे बाज़ लोग हांडी में पकाकर खाते हैं। एक सवाल इसके ज़हन में उभर आया, इस पेड़ पर यह फल लगता है, मैं इसे क्यों नुकसान पहुंचाऊं कि इसकी शाखें काटने से इस फल का कुछ हिस्सा ज़ाया नहीं हो जाएगा, या ये इन लोगों के साथ ज्यादती नहीं होगी जो इसे हांडी में पकाकर खाते हैं। नाजरीन, वो देर तक इस पेड़ के नीचे बैठा रहा और सोचता रहा। उस रोज़ जब लकड़हारे ने अपने बेटे को देर से आते देखा तो उसे यकीन हो गया कि आज मेरा बेटा ज़रूर लकड़ियां काट कर उसे बेचकर पैसे लेकर आया होगा। वो खुश होकर बोला, आज मेरा बेटा काफ़ी पैसे लेकर आया है। क्यों बेटा शरफू? नहीं अब्बा जान, मैं कोई पैसा नहीं लाया। फिर इसने बाप को पेड़ ना काटने की वजह बता दी। नाजरीन, बेटे की बात सुनते ही लकड़हारे के तन बदन में आग लग गई। तो कुछ नहीं कर सकेगा, तुझे लकड़ियां काटकर बेचने के लिए भेजा था, पेड़ का फल देखने के लिए नहीं। शरफू ने कहा, मैं क्या करता अब्बा जान, आप जानते नहीं, लोग इस फल को पकाकर खाते हैं। बाप गरजा, तो तुम्हें क्या है, लोग पकाकर खाते हैं, तू नहीं। शरफू बोला, अब्बा जान, वो लोग भी तो हमारे जैसे ही हैं ना। लकड़हारे का गुस्सा बढ़ता जा रहा था कि इसकी बीवी ने फिर से समझाया, बस अब आप कुछ ना कहो, मुझे उम्मीद है कि शरफू सीधे रास्ते पर आ जाएगा। लकड़हारा बोला, अब की बार मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन आइंदा अगर इसने ऐसी बेहुदा हरकत की तो मैं इसे घर से निकाल दूंगा। नाजरीन, चंद दिन गुजर गए। लकड़हारे ने इस मर्तबा पुराने दरख्तों का पता बताकर कहा, खबरदार अब कोई बहाना मत बनाना, पैसे लेकर घर आना। शरफू जंगल में गया। उसने पुराने पेड़ देखे जो बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्हें देखकर वो सोचने लगा, इन्होंने बरसों तक मुसाफिरों के लिए ठंडे साए मुहैया किए
लगे हैं। थके हुए लोग इनके नीचे बैठकर सुकून हासिल करते रहे हैं। उन्हें काटना इन पर इंसान का एहसान मानने की बजाय इन पर उल्टा जुल्म होगा। और वो वापस आने लगा। रास्ते में एक नहर पड़ती थी, उससे गुजरते हुए उसने कुल्हाड़ा नीचे पानी में फेंक दिया कि ना ये कुल्हाड़ा होगा और ना मुझे लकड़ियां काटने के लिए कहा जाएगा। नाजरीन, शहर से बाजार से गुजरते वक्त इतनी दुकानों को देखकर सोचा कि यह बहुत अच्छा काम है, मैं भी अब्बा जान से कहकर बाजार में एक दुकान खोल लूँगा। उस रोज़ वो शाम के करीब अपने घर पहुँचा। लकड़हारे को पूरा यकीन था कि इसका बेटा ज़रूर लकड़ियाँ बेचकर आया होगा, तो आज तुमने काम कर लिया है। बाप का ये सवाल सुनकर शरफू बोला, अब्बा जान, पेड़ तो मैंने नहीं काट सका, वो सारी उम्र मुसाफिरों को ठंडे साए देते रहे हैं। मैंने सोच लिया है कि बाजार में दुकान पर जाकर बैठूंगा। बेटे के मुंह से जैसे ही अल्फाज निकले, लकड़हारा अपने गुस्से पर काबू ना रख सका और उसे उसी वक्त घर से निकाल दिया। माँ ने दखल देना चाहा, लकड़हारे ने उसे भी झिड़क दिया। बस अब तुम एक लफ्ज़ तक नहीं कहोगी। शरफू घर से निकलकर चलने लगा। इसका कोई ठिकाना तो नहीं था, कहाँ जा सकता था। चलता गया जहाँ तक उस कदर थक गया कि इसके लिए एक कदम उठाना दो भर हो गया। करीबी एक बड़ी शानदार हवेली थी। वो इसके दरवाजे पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। इधर लकड़हारा और इसकी बीवी अपने बेटे की जुदाई में तड़प रहे थे। लकड़हारा पूरी तरह पछता रहा था, उसने बेटे को घर से क्यों निकाल दिया था। एक दिन दोनों बेटे की बातें याद करके रो रहे थे कि इनके मकान के आगे एक बग्गी रुकी। इसमें से एक शख्स उतरा और लकड़हारे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। लकड़हारे ने दरवाज़ा खोलकर उस आदमी से पूछा, जनाब क्या बात है। उस शख्स ने कहा कि आपको और आपकी बीवी को नादर खान ने बुलाया है। नादर खान कौन? लकड़हारे ने ये नाम पहली बार सुना था। उस शख्स ने कहा, आपने नादर खान का नाम नहीं सुना? जी नहीं। उसने कहा, वो बड़े आदमी हैं, सब इनकी इज्जत करते हैं, मेहरबानी करके बग्गी में बैठ जाएं। लकड़हारा और उसकी बीवी बग्गी में बैठ गया। बग्गी उन्हें एक बहुत ही बड़े खूबसूरत और शानदार बाग में ले आई। वो खुद देखकर हैरान हो रहे थे कि एक तरफ से आवाज़ आई, अब्बा जान, अम्मी जान। अरे शरफू! लकड़हारा और इसकी बीवी अपने बेटे को देखकर हैरान हो गए। शरफू ने आला किस्म का लिबास पहन रखा था और बहुत खुश लग रहा था। तुम यहाँ कहाँ? शरफू की माँ ने पूछा। शरफू कहने लगा, अम्मा, उस शाम जब अब्बा जान ने मुझे घर से निकाला था तो मैं थक कर एक हवेली के दरवाजे पर गिर पड़ा। उस हवेली के मालिक नादर खां हैं, जिन्होंने ये देखकर कि मुझे पेड़ों और परिंदों से बड़ी मोहब्बत है, अपने बाग का माली बना दिया है। तब नादर खां भी करीब आ गए और कहने लगे कि वाकई शरफू की इस बात ने मुझे बहुत मुतासर किया था कि इसे पेड़ों का बड़ा ख्याल है, ये पेड़ों से बहुत मोहब्बत करता है। मैंने इसे अपने बाग के पेड़ों की रखवाली का काम सुपुर्द कर दिया है। वो यहाँ पर नए नए पेड़ लगाएगा और इनकी हिफाजत करेगा। उसने अपने पेड़ों से मोहब्बत की है और पेड़ों ने इस मोहब्बत का ये बदला दिया है। और फिर शरफू के इसरार पर इसके माँ बाप भी उधर ही रहने लगे और खुशी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। नाजरीन, जो लोग इस दुनिया में अल्लाह की मखलूक की हिफाजत करते हैं, इनका ख्याल रखते हैं, इनको हकीर नहीं समझते हैं, अल्लाह के यहाँ इनके लिए इनका बड़ा अजर है। इसलिए अल्लाह की बनाई हुई किसी भी चीज़ को हकीर मत समझिए, इनकी हिफाजत कीजिए। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करेगा। शुक्रिया। नाजरीन, अगर आज आपको हमारा ये पैगाम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जज़ाक अल्लाह।